अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं सिलेक्शन के दैट इज राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट। हम इस लेक्चर में बात करेंगे थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे लिखी जाती है थीसिस, और इसके अलावा हम इस लेक्चर के अंदर जो थीसिस है उसको बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर? तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके जो भी पॉइंट्स हैं इस टॉपिक को लेके अच्छे से क्लियर हो जाएं, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। एनी हाउ, थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है। हम जब भी कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, कोई रिसर्च पेपर, कोई भी रिसर्च प्रपोजल, साइनॉप्सिस, थीसिस, मतलब कुछ भी लिखते हैं, उसमें हमारे पास एक सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस में हम हमारे मेन पॉइंट मेंशन करते हैं। ठीक है, वो जो हम हमारे मेन पॉइंट मेंशन करते हैं ना एक सेंटेंस के अंदर, वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है। और ये कैसा होता है, ये लाइक क्लियर और टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, आर्ग्यूएबल और ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे रिसर्च हम करने जा रहे हैं जिस बेस पे उनके तो जो एविडेंस आए वो एविडेंस हमारे थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करें। तो our thesis statement is a sentence that states the main point of your essay. It should be specific, arguable and supported by evidence from your research. अब thesis statement लिखने के लिए हमारे पास 3 steps हैं। फर्स्ट है choose a topic, then make a claim and then support your claim. First of all, choose a topic. टॉपिक क्या है? हम लोगों ने जिसके बारे में लिखना है, जिसके अबाउट हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, हम लोगों ने वो चीज़ लेनी है। मीन्स What are you interested in writing about? आप किसके बारे में लिखने में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप ले लें कि आप जो है अ थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचेबी, ये एक नॉवल है, इसके बारे में लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं। और थ्योरी आप कौन सी इंटरेस्ट रखते हैं, फ्रांस फैनन की आप ब्लैक कॉन्शियसनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब आपने ये किया, पहले आपने एक नॉवल सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने एक थ्योरी सेलेक्ट कर ली। अब आपने वो पूरी थ्योरी उस नॉवल के ऊपर थोड़ी अप्लाई करनी है, आप क्या करोगे, नैरो डाउन करोगे। मतलब फ्रांस फैनन एक थ्योरिस्ट है, उसने नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है, ब्लैक कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया, उसने वेरियस कॉन्सेप्ट दिए हैं। आपने किया, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने थ्योरी सेलेक्ट कर ली, थ्योरी सेलेक्ट करने के बाद आपने एक थ्योरिस्ट सेलेक्ट कर लिया, थ्योरी सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका एक कॉन्सेप्ट सेलेक्ट कर लिया। ऐसा ही हुआ, जब आपने उसका कॉन्सेप्ट सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपने उसको नोवेल से रिलेट कर दिया। आपका इससे क्या होगा, नोवेल नैरो डाउन हो जाएगा, टाइटल नैरो डाउन हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि मैं पहले कहती थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम द लेंस ऑफ फ्रांस फैनन, मैं अगर ये कहती तो फ्रांस फैनन के सारे कॉन्सेप्ट मुझे इस नॉवल के ऊपर अप्लाई करने पड़ने थे। ठीक है, और वो मेरे लिए बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाना था। फिर मैंने उसको नैरो डाउन किया आहिस्ता 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 करके, एंड पे मैंने सिर्फ उसका एक कॉन्सेप्ट लेके इस रिस्पेक्टिव नॉवल के ऊपर अप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो ये क्या था, मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया अपना, जिसको मैंने नैरो डाउन भी कर लिया, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किया एनवायरनमेंट की। फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट के बारे में लिखने चाह रहे हैं, तो एनवायरनमेंट एक ब्रॉडर टॉपिक है। आपने ये किया, उसको नैरो डाउन कर दिया, द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कर लिया। फिर आपने एक स्पेसिफिक रीजन लिया। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, हर जगह होता है, हर जगह का एनवायरनमेंट चेंज होता है, लेकिन आप स्पेसिफिक रीजन की तरफ ले, वो आर्कटिक। ठीक है, यानी कि और छोटा हो गया कि अब आपने सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक के बारे में बात करनी है, वहाँ पर कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट्स है। हमने इस तरह से टॉपिक चूज कर लिया, टॉपिक को नैरो डाउन कर लिया। फिर हमने करना है मेक अ क्लेम। व्हाट इज योर मेन पॉइंट अबाउट योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक तो आपने सेलेक्ट कर लिया, इस टॉपिक के अंदर आपका मेन पॉइंट क्या है, आप किसके बारे में फेवर करने जा रहे हो, किसके अगेंस्ट फेवर करने जा रहे हो, किसके बारे में बात करने जा रहे हो, किसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो अब आपने जो है ना क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट बनानी है। तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसा क्लेम करे जो कि जितने भी एविडेंस हैं उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, योर थीसिस स्टेटमेंट शुड मेक अ क्लेम दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। फॉर एग्जांपल, अब थीसिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है, climate change is causing the Arctic to melt at an alarming rate, which is having devastating consequences for the environment and the people who live there. ठीक है, अब हमारी क्या होगी, ये थीसिस स्टेटमेंट है। हमारी जो पूरी रिसर्च है वो इसके अंदर मौजूद है, इस सिंगल सेंटेंस के अंदर मौजूद है, जो प्रिसाइज भी है, जो टू द पॉइंट भी है, आर्ग्यूएबल भी है, और हमने अपने रिसर्च के अंदर एविडेंस देने जो हमारी इस थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करे। यानी हमने मेक अ क्लेम, एक क्लेम बना लिया। अब हमें हमारे क्लेम को सपोर्ट करना है। कैसे आप अपने क्लेम को सपोर्ट करोगे एविडेंस के साथ, तो आप क्या करोगे, अपनी रिसर्च से
जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गए, एक्सपर्ट ओपिनियंस हो गए, केस स्टडीज़ हो गए, इनमें से एविडेंस निकाल के वो एविडेंस को यूज़ करोगे अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इवन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी और अपने ऑब्जर्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हो अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। इस तरह से ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। स्क्रीन पे देखें, अगर हमारा ऐसे आर्गुमेंटेटिव है तो उसमें थीसिस स्टेटमेंट कैसा होगा? द डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड बिकॉज इट इज़ क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट। अगर एनालिटिकल ऐसे है तो थीसिस स्टेटमेंट, द नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ रेसिज्म एंड प्रेजुडिस इन द अमेरिकन साउथ। ये हमारे एनालिटिकल बेस ऐसे है, और हमारी जो मोस्टली रिसर्च है इंग्लिश लिटरेचर की वो भी एनालिटिकल बेस ही होती है। जितनी भी इंग्लिश की रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। हम इंग्लिश लिटरेचर की रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं करते, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, पॉइंट आपने याद रखना है। और उसके बाद अगर एक्सपोजिटरी ऐसे हो, उसमें क्या होगा? द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आउटवेट टू द रिस्क्स, ठीक है। ये भी एक हमारी थीसिस स्टेटमेंट जो कि टू द पॉइंट है, हमने अपने ऐसे में इस पॉइंट्स को सपोर्ट करना है। ये हो गया थीसिस स्टेटमेंट, तो क्लियर हो गया आपको। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हमने थीसिस स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अपने हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ लें, आपके काम आएगी। नंबर 1, पहले आप एक लिटरेरी वर्क चूज़ करें। ये नॉवल भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, प्ले, कोई भी वर्क लिटरेचर का हो सकता है, चूज़ कर लें। मैंने भी चूज़ कर लिया, चले मैंने नॉवल चूज़ किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट चूज़ कर लेते हैं, चिन्मय अचेबे का, ठीक। चलो मेरा जी नॉवल तो सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद मैंने जो है उसके अंदर क्या देखना है? रीड द वर्क केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मेन थीम्स और आइडियाज एक्सप्लोर बाय द ऑथर। अब मैंने उस थिंग्स फॉल अपार्ट को गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैंने देखा है उसके अंदर क्या बात की जा रही है, कॉलोनियलिज्म की बात की जा रही है, एम्पीरियलिज्म की बात की जा रही है, ब्लैक कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है, नेग्रेटिट्यूड की बात की जा रही है। सारे ब्लैक से तो है उसके अंदर, अफ्रीका तो दिखाया गया उसके अंदर। अब मैंने जब देखा सारी बात अफ्रीकन्स की जा रही है, ब्लैक्स की जा रही है, कॉलोनियलिज्म की जा रही है, तो मैंने वहाँ पे एक थ्योरी चूज़ कर ली कि मैंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म लेके चलना है, ठीक है। यानी नंबर 1 मैंने अपना नॉवल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नंबर 2 मैंने अपनी थ्योरी भी सिलेक्ट कर ली कि सारा ही कॉलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तो मैंने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी सिलेक्ट कर ली। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म अगेन एक बहुत बड़ी थ्योरी है, डिफरेंट उसके अंदर थ्योरिस्ट आते हैं। अब मैंने देखा इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस नॉवल में बहुत सारे थीम्स आ रहे थे ना, जैसे कि मैंने बताया आपको, उनमें से नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम था वो कॉलोनियलिज्म का था। अब मैंने देखा इसके अंदर पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरिस्ट आ रहे हैं, तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। मैं देखती हूँ किसने ज़्यादा बात की है ब्लैक्स के बारे में, फ्रांस फैनन। अब मैंने एक थ्योरिस्ट फ्रांस फैनन को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब मैं देखती हूँ फ्रांस फैनन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ इस नॉवल पे? चलो मैंने सोचा मैं ब्लैक कॉन्शियसनेस को अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रांस फैनन का ब्लैक कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट उठा लिया, ठीक हो गया। यानी अब मेरे पास क्या है, थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल भी आ गया बाय चिन्मय अचेबे, मेरे पास जो मैंने थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई करनी है वो भी आ गई। यानी मैं कंसेप्ट अप्लाई करने जा रही हूँ उसके ऊपर कॉलोनियलिज्म की, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थ्योरी, जिसमें थ्योरिस्ट मेरे पास फ्रांस फैनन है, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक कॉन्शियसनेस को मैंने लेके चलना है, क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने टाइटल की फॉर्मेशन की है, अब टाइटल की फॉर्मेशन के बाद हमारी थीसिस स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। अब नंबर 1 क्या था? चूज अ लिटरेरी वर्क टू एनालाइज, हमने वर्क चूज कर लिया। रीड द वर्क केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मेन थीम्स और आइडियाज एक्सप्लोर्ड बाय द ऑथर, हम लोगों ने उसको रीड आउट भी कर लिया। हमने देखा इसके अंदर बहुत सारे थीम्स आ रहे हैं, कौन कौन से थीम्स आ रहे हैं, कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं कैरेक्टर्स को, कैसे कैरेक्टर्स ने उनको अचीव किया है अपने मोटिव्स वगैरह को। फिर मेक अ क्लेम अबाउट वन ऑफ द थीम्स और आइडियाज इन द वर्क, हमने उनमें से एक आइडिया एक थीम ले लिया, अब उसको लेके हमारी क्या इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने वर्क से की है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है हम लोगों ने वो भी देख लिया। फिर सपोर्ट योर क्लेम विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, फिर हम लोगों ने टेक्स्ट से अपने एविडेंस लेके क्या करना है, अपने जो क्लेम बनाया है उसको सपोर्ट करना है। अब टाइटल मैंने क्या बनाया, मैं आपको टाइटल पहले बताती हूँ, फिर हम उसको सपोर्ट करेंगे डिफरेंट पैसेजेस को लेके जो हमारे उस नॉवल में है उनके थ्रू। टाइटल बनाया द लेजेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम द लेंस ऑफ ब्लैक कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये हमारा टाइटल बन गया।
ये हो गया टाइटल फॉर्मेशन, क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रिफाइन योर थीसिस स्टेटमेंट अंटिल इट इज़ क्लियर, कंसाइज एंड आर्ग्यूएबल। हमारी जो थीसिस है ना वो लंबी नहीं होनी चाहिए, सिंगल सेंटेंस की बेस पे होनी चाहिए जहाँ पे हमारे मेन पॉइंट आए, और जब तक ऐसे थीसिस ना बन जाए तब तक हम लोग उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है। इट शुड बी आर्ग्यूएबल, मीनिंग दैट इट कैन बी स्पॉटेड बाय एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक रोमियो एंड जूलियट की एग्जाम्पल कोट की है, जैसे कि इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले रोमियो एंड जूलियट द थीम ऑफ लव इज एक्सप्लोर्ड थ्रू द ट्रेजिक डेथ्स ऑफ द टू मेन कैरेक्टर्स। अब ये क्या था, ये थीसिस स्टेटमेंट थी, ठीक है, जहाँ पे बताया गया कि जो थीम ऑफ लव है उसको एक्सप्लोर किया गया है डेथ्स ऑफ टू मेन कैरेक्टर्स। हाँ ऐसा ही था, अब हमने स्पॉट करना है इसको अपने डिफरेंट आर्ग्यूज के साथ। दिस थीसिस स्टेटमेंट इज क्लियर, कंसाइज एंड आर्ग्यूएबल। इट स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ द एसे which is the theme of love is explored through the tragic deaths of Romeo and Juliet. It is also arguable, meaning that it can be spotted by the evidence from the text. अब मैं आपको टाइटल के साथ थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्मेशन करना सिखाती हूँ। अब फॉर इंस्टेंस मैंने बात की, हमारे पास जो वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचेबी है, हमारे पास जो थ्योरिस्ट हैं वो फ्रांस फैनन है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ थ्योरिस्ट सेलेक्ट किया और वर्क सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई, द लेजेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट एंड फाइनेंस द रिच ऑफ द अर्थ। हम लोग इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं कॉलोनियलिज्म के लेंस के थ्रू, ठीक है। ये हमारा टाइटल बन गया। थीसिस स्टेटमेंट क्या बनी, दिस पेपर विल क्रिटिकली एनालाइज द लेजेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म इन थिंग्स फॉल अपार्ट एंड रिच ऑफ द अर्थ। इट विल आर्ग्यू दैट बोथ वर्क्स ऑफर insights into the long term effects of colonialism on individual and societies, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली colonialism की बात करने जा रहे हैं और इसके इफेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट देखें, सेम हमारे वही थ्योरिस्ट है, हमारी वही वर्क है, और अब टाइटल चेंज कर लिया हमने, टाइटल चेंज तो स्टेटमेंट भी चेंज। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, The role of violence in the decolonization process, a reading of things fall apart and finance the rich of the earth. Again हम context हमारा colonialism ही है, हम यहाँ पे violence को ले आए हैं। तो कहते हैं this paper will argue that things fall apart and the rest of the earth both explore the role of violence in the decolonization process. It will show how both works demonstrate how violence can be necessary tool for liberation, but also how it can be counterproductive and destructive. ठीक है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पेपर के अंदर, जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर। और ये हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। एंड देन एक और देख लें आप एग्जांपल, द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट एंड फाइनेंस ब्लैक स्किन वाइट मास। अगेन हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो दिस पेपर विल कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच थिंग्स फॉल अपार्ट एंड ब्लैक स्किन वाइट मास्क एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म on the individual and society. It will argue that both works demonstrate how colonialism can lead to a crisis of identity and how it can disrupt and destroy traditional culture. तो हम यहाँ पे मेन थ्योरी colonialism की लेके चल रहे हैं। मेन थ्योरी से हमारा फ्रांस फैनन है, और हम लोगों ने चिनुआ के वर्क को और फैनन के वर्क को, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया है थ्रू एंड थ्रू। इस तरह से ही हम लोग ले लेते हैं एक नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद। हम लोग यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा पूरा नोवेल, उसमें पोस्ट कॉलोनियल थीम नज़र आ रहा है हम लोगों को। हम लोगों ने जब देख लिया पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, हम लोग अब एक थ्योरी सेलेक्ट करेंगे, एडवर्ड सईद सेलेक्ट कर लिया। अब एडवर्ड सईद ने भी बहुत से कॉन्सेप्ट दिए, हमने उसका ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक, यानी हमने टॉपिक को नैरो डाउन कर लिया। अब हम टॉपिक बनाते क्या बनता है, द रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एग्जाइल, अ रीडिंग ऑफ मोहसिन हामिद्स नॉवल थ्रू एडवर्ड सईद्स थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म। हमने ये टॉपिक बना लिया, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उनमें हमने हमारे मेन पॉइंट लेके आने हैं। हम कहेंगे दिस पीपल विल आर्ग्यू दैट द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट कैन बी रीड एज अ मेडिटेशन ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एग्जाइल एंड द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर इन फॉरेन लैंड। इट विल शो हाउ द नॉवल एक्सप्लोर्स द वेज इन विच colonialism एंड ओरिएंटलिज्म कैन शेप द आइडेंटिटी ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल सब्जेक्ट। क्लियर, ये था एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई। तो आई होप कि आपको थीसिस स्टेटमेंट से एविडेंस को स्पॉट करना और
टाइटल फॉर्मेशन से थीसिस स्टेटमेंट बनाना आ गया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।